एटमॉस्फेरिक पोस्ट पंक संगीत के प्रशंसकों और प्राचीन बर्बर लोगों में क्या समानता है? ज्यादा नहीं। तो दोनों को गॉथ के रूप में क्यों जाना जाता है? क्या ये एक अजीब संयोग है या सदियों से चला आ रहा कोई गहरा रिश्ता? कहानी प्राचीन रोम से शुरू होती है। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, उसे अपनी सीमाओं पर अर्ध खानाबदोश आबादी से छापे और आक्रमण का सामना करना पड़ा। सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक जर्मेनिक लोग थे जिन्हें गॉथ के नाम से जाना जाता था, जो दो आदिवासी समूहों विजिगॉथ और ऑस्ट्रोगॉथ से बने थे। जबकि कुछ जर्मेनिक जनजातियां रोम की दुश्मन बनी रहीं, साम्राज्य ने दूसरों को शाही सेना में शामिल कर लिया। जैसे ही रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हुआ, इन आदिवासी सेनाओं ने इसकी रक्षा और आंतरिक शक्ति संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई। 5वीं शताब्दी में ओडोवायसर नामक एक सैनिक के नेतृत्व में एक आतंकवादियों के विद्रोह ने रोम पर कब्जा कर लिया और पश्चिमी सम्राट को खारिज कर दिया। ओडोवायसर और उनके ऑस्ट्रोगॉथ उत्तराधिकारी थियोड्रिक तकनीकी रूप से पूर्वी सम्राट के अधिकार में रहे और रोमन परंपराओं को बनाए रखा। लेकिन पश्चिमी साम्राज्य फिर कभी एकजुट नहीं हो पाया। इसका प्रभुत्व गॉथ और अन्य जर्मेनिक जनजातियों द्वारा शासित राज्यों में विभाजित हो गया, जिन्होंने स्थानीय संस्कृतियों को अपना लिया। हालांकि उनके कई नाम अभी भी मैप पर चिन्हित हैं। ये क्लासिकल युग का अंत था और जिसे कई लोग अंधकार युग कहते हैं, उसकी शुरुआत थी। हालांकि रोमन संस्कृति कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, लेकिन इसके प्रभाव में गिरावट आई और नई कला शैलियों का उदय हुआ, जो तुलना और यथार्थवाद के बजाय धार्मिक प्रतीकों और रूपक पर केंद्रित थी। 1137 में फ्रांस में सां डेनी के अभय के निर्माण के साथ ये बदलाव वास्तुकला तक फैल गया। नुकीले मेहराब, उड़ने वाले बट्रेस और बड़ी खिड़कियों ने संरचना को और अधिक सशक्त और अलंकृत बना दिया। इसने शास्त्रीय इमारतों की मजबूत दीवारों और खंभों के बजाय इसके खुले, चमकदार इंटीरियर पर जोर दिया। अगली कुछ शताब्दियों में यह पूरे यूरोप में कैथीड्रल्स के लिए एक मॉडल बन गया। लेकिन फैशन बदलते रहते हैं। प्राचीन ग्रीस और रोम के लिए इतालवी पुनर्जागरण के नए सिरे से प्रशंसा के साथ इसकी तुलना में नवीनतम शैली कच्ची और घटिया लगने लगी। 1550 में अपनी पुस्तक लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट्स लिखते हुए जॉर्जियो वसारी ने इसे गॉथिक के रूप में वर्णित करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि क्लासिकल सभ्यता नष्ट करने वाले बर्बरों को नीचा दिखाने वाला संदर्भ था। नाम अटक गया और जल्द ही अंधकार, अंधविश्वास और सादगी के साथ मध्ययुगीन काल का वर्णन करने लगा। लेकिन समय आगे बढ़ता गया और फैशनेबल समझे जाने वाली चीजें भी आगे बढ़ती गई। 1700 के दशक में ज्ञानोदय नामक एक काल आया, जिसमें वैज्ञानिक कारण को अन्य सभी चीजों से ऊपर महत्व दिया गया। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हुए गॉथे और बायरन जैसे रोमांटिक लेखकों ने प्राकृतिक परिदृश्यों और रहस्यमय आध्यात्मिक शक्तियों के अतीत के आदर्श दर्शन की तलाश की। यहां गॉथिक शब्द को एक साहित्यिक शैली का वर्णन करने के लिए फिर से उपयोग किया गया था, जो रोमांटिकतावाद के गहरे तनाव के रूप में उभरा। इस शब्द को पहली बार हॉरेस वॉलपोल ने अपने 1764 के उपन्यास द कासल ऑफ ऑट्रांटो में कथानक और सामान्य माहौल के संदर्भ के रूप में लागू किया था। उपन्यास के कई तत्व क्लासिक्स और उनके द्वारा बनाई गई अनगिनत फिल्मों को प्रेरित करने वाली शैली के प्रमुख तत्व बन गए। गॉथिक लेबल 1970 के दशक तक साहित्य और फिल्म से संबंधित था, जब एक नया संगीत दृश्य उभरा। द डोर्स और द वेलवेट अंडरग्राउंड जैसे कलाकारों से संकेत लेते हुए जॉय डिविजन, बाउहाउस और द क्योर जैसे ब्रिटिश पोस्ट पंक समूहों ने विक्टोरियन युग, क्लासिकल हॉरर और नरमादा ग्लैम फैशन से प्रेरित कल्पना के साथ उदास गीत और पंक असंगति को जोड़ा। 1980 के दशक की शुरुआत तक संगीत प्रेस द्वारा इस तरह के बैंड को लगातार गॉथिक रॉक के रूप में वर्णित किया गया था और शैली की लोकप्रियता ने इसे मंद रोशनी वाले क्लबों से प्रमुख लेबल और MTV तक ला दिया। और आज कभी कभार नकारात्मक मीडिया ध्यान और रूढ़िवादिता के बावजूद गॉथिक संगीत और फैशन एक मजबूत भूमिगत घटना के रूप में जारी है। उन्होंने साइबर गॉथ, गॉथाबिली, गॉथिक मेटल और यहां तक कि स्टीम पंक जैसी उपशैलियों में भी अपनी शाखाएं बना ली हैं। गॉथिक शब्द का इतिहास हजारों वर्षों के संस्कृति विरोधी आंदोलनों में आधारभूत है, जिसमें आक्रमणकारी बाहरी लोगों के राजा बनने से लेकर ठोस स्तंभों की जगह लेने वाले ऊंचे शिखरों तक, अंधेरे में सुंदरता खोजने वाले कलाकारों तक शामिल है।
हर चरण में एक प्रकार की क्रांति देखी गई है और सभ्यता में अपने वर्तमान को गढ़ने के लिए अपने अतीत तक पहुंचने की प्रवृत्ति देखी गई है। अधिक आकर्षक इतिहास, बाहरी अंतरिक्ष रोमांच, मन झुकाव दर्शन और आपके शरीर के बारे में सबसे यादृच्छिक प्रश्नों के उत्तर के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। हमसे जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।